नमस्कार। हम लोग आज फिर से एकत्र हुए हैं जो गीता शंका समाधान के अध्याय 2 के प्रश्नों को समाधान के लिए हमारे बीच में पंडित अजय कांत जी आए हुए हैं और हमारे साथ में मनोरमा जी भी जुड़ी हुई हैं और मनोरमा जी जुड़ी हुई हैं, रचना जी हैं और मैं रविंद्र दीक्षित। मैं अनुरोध करूंगा मनोरमा जी से कि वो पहला प्रश्न स्वामी अजय कांत जी को रखें। अजय सर, आत्मा की अलौकिकता के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहती हूँ कि आत्मा क्या है और इसे कैसे अनुभव करें। और साथ ही मेरे जो प्रश्न में एक और प्रश्न भी है कि आत्मा अगर अजन्मी है तो हर व्यक्ति में आत्मा है, तो इतनी आत्माओं का निवास कहाँ है? जब व्यक्ति उसका मृत्यु हो जाती है तो आत्मा जाती कहाँ है? प्रश्न तो जरा विस्तार से बताइए। अब ये तो जो आपका प्रश्न है, इसमें आपने जो उसका विशेषण दिया आत्मा की अलौकिकता, तो एक तो चीज़ है लौकिक, यानी कि इस लोक की, है ना, जो सृष्टि के जो लोक बने हुए हैं। और अलौकिक वो चीज़ है जो सृष्टि में आती है, प्रवेश करती है और उसका अस्तित्व कहीं और है। अलौकिकता तो वही चीज़ कही जाएगी। जनरली हम क्या कहते हैं, अलौकिक कि जैसे चमक दमक, विलक्षण प्रतिभा, अलौकिक प्रतिभा का। तो अलौकिक का मीन्स ये है कि जिसकी हम सामान्य रूप से ना कल्पना नहीं कर पाते किसी व्यक्ति में, और उसमें जब वो गुण हमें दिखते हैं तो हमें फिर सीधे से ये निकलता है अलौकिक। अलौकिक मतलब दूसरा लोक का, इस लोक का नहीं है। अलौकिक का मतलब वो लोक का है ही नहीं, तो वो केवल एक परमात्म तत्व है, परमात्मा, वो अलौकिक है। और उन्होंने प्रकृति के सानिध्य से सृष्टि की रचना कराई। प्रकृति ने जो सृष्टि रची है तो वो परमात्मा से शक्ति पास करा करके और उस पावर से ये सारी सृष्टि बनी। उसी के साथ साथ जैसे प्रकृति थी, परमात्मा है, तो परमात्मा के ही अंश। तो आत्मा अलौकिक क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने अपना एक अंश, जैसे आप किसी कंपनी में एप्लीकेशन डालें शेयर्स के लिए, तो कंपनी पे तो शेयर्स हैं मल्टीपल करोड़्स में, तो आपने शेयर के लिए अप्लाई किया तो वो एक शेयर आत्मा के रूप में परमात्मा ने अपने विभक्त कर दिए, डिवाइड कर दिए। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में हर शेयर की जनरली ₹1 वैल्यू होती है, मार्केट में उसकी कीमत कुछ भी हो जाए, तो वो आत्माएं उनका अपना अंश है जो उन्होंने एक तरीके से अपने कॉइन, अपने सिक्के को, अपने नोट की रेजगारी बना दी है। ऐसे समझिए, किसी अशरफियाँ को कौड़ियों में बढ़ जाए ऐसे करके। तो वो आत्माएं तो क्योंकि परमात्मा का अंश है, वो जो पीस आया है काउंट का रुपए का, वो आपके टोटल लॉट में से निकला है, तो वो तो समाहित होगा, कंसोलिडेट होगा, तो परमात्मा है। और जब वो अपनी ऐसे डिवीजन करते हैं तो शेयर डिवीजन करके एक एक शेयर सबके पास है, तो वो आत्मा है। अब जो अनुभव कैसे करें, तो अनुभव ये है कि आप अपने पे आ जाइए, स्वयं पे। जब हम स्वयं पे आएंगे तो हम खुद को देखेंगे कि आप अपने को क्या माने। आप जिस घर में जन्म लिया, उस माता पिता ने जो नाम और संज्ञा दे दी, और या नारी और नर की क्षेत्र में आ गया स्त्री, तो अब ये भी हो सकता था कि जब ये सभ्यता शुरू हुई तो पुरुष को स्त्री कह दे और स्त्री को पुरुष कह दे, वो तो विभेद करना है नामों में, आपका नाम लिख देंगे। तो आप यदि अपने आप को देखना शुरू करें तो आपको यादगार कहाँ से बनती है? जो भी स्मृति जाएगी 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल की आयु में याद आ गई, चलिए कभी भी स्मृति आ गई हमारी। अब हम आज इस दौर पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने को क्या माने? आप कभी सिर्फ बेटी हैं, कभी आप पत्नी हैं, कभी आप माता हैं, कभी कुछ हैं। तो समय समय पे आपके दायित्व तो बदलते जा रहे हैं, और आपके जो शरीर है, ये काया है, ये निरंतर रूप बदल रही है, ये बदलेगी। कभी बहुत छोटे से थे,
और यदि आप देखें तो जो स्त्रियां घर में, स्त्री को ज़्यादा अच्छा समझा जाए कि पहले बहुत बहुत बच्चे होते थे घर में, है ना, पैदा होते थे। तो यदि वो दादी या नानी कहीं कोने में बैठी है तो उसे देख के यकीन नहीं होता कि 25-30 किलो की दादी, वजन कम हो जाता है ना, दुर्बल हो जाते हैं कि उसने इतने इतने महाबलियों को पैदा कर दिया, इतने लड़के हैं, इतने लड़कियां, इस खाया से इतने लोग आए, यकीन नहीं होता देख के। ऐसे हमारा स्वयं का है। तो अब आप तो आप ही हैं, आपके भाव तो वही हैं। जब आप अपने माता पिता से मिलते हैं तो आप बच्चा बन के मिलेंगी, जब अपने बच्चों से मिलेंगी तो आप माता बन के मिलेंगी, और जब कभी हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे तो हम एक लेवल और पर उठ जाएंगे। पर जब हम अपने परिवेश में आते हैं जिनसे हमारा हृदय और मन ठीक है तो हमारा शरीर, हमारी आयु वो काउंट नहीं करती। इसीलिए उसमें ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं कि जो सामान्यतः समाज में हम नहीं करते ना उन बातों को, पर वहाँ हम कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि उस आत्मा का एहसास यदि आपको करना है तो आप अपने को शरीर से असंबद्ध मानिए कि अब शरीर आड़े नहीं आता है, ये रिश्ता, नाता, रिलेशनशिप इसमें आड़े नहीं आती है, जिससे आपका हृदय जुड़ जाएगा। आप अनौपचारिक रूप से सब बातें करेंगे, आपका भाव जुड़ जाएंगे, दिमाग जुड़ जाएगा। इसीलिए तो लगता है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, ये यहीं पे है। अब हम जो बातें कर लेते हैं, हम रविंद्र जी से कर लेते हैं, रचना जी से कर लेते हैं, बहुत सी बातें करते हैं और कहीं हम ये भी सोचते हैं कि कहीं और भी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वो बड़ा शिष्ट व्यवहार माना जाएगा, होता है नहीं, पर यहाँ हम कर लेते हैं। कर क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ अब शरीर नहीं है, हमारी सोल की कनेक्टिविटी है। उस सोल से उस संदेश को, उस मैसेज को हम तुरंत समझ जाते हैं, क्लिक करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। तो अपनी आत्मा को तो आप ये समझ लेंगे कि ये शरीर मिटेगा, ये तो समाप्त होगा, और समाप्त तो हो ही रहा है। हमारा बचपन समाप्त हो गया, हमारी युवावस्था समाप्त हो गई, है ना। फिर जो संतान पैदा करने का काल था हमारा, वो भी समाप्त हो गया। अब समाज में जो सक्रियताएं थी तो हम बहरहाल रिटायर हो गए हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो हमने औरों को हैंड ओवर कर दिया। तब वो अपने कर्तव्यों को देखती है। तब उन्होंने देख लिया कि 2020 में ये कोविड आया तो वो अपने उद्योगों को भूल गए। उन्होंने तुरंत 1500 करोड़ रुपया किसके लिए दिया? अपने देशवासियों के लिए। अब उनसे कनेक्टेड है, ये सोल कनेक्टिविटी है। तो जब भी हमारे उदारता आएगी, प्रेम आएगा, चैरिटी आएगा, तो ये सारे काम सही मायने में आत्मा से होते हैं। या जो रजोगुणी और संसार में आ सकती है, वो अपनी प्रसिद्धि और नाम के लिए वो एक तरीके का उनका इन्वेस्टमेंट है कि ये करेंगे तो टिकट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। तो अपनी आत्मा को तो आप जिस दिन अपने शरीर को समझ लेंगे कि शरीर ये है तो, पर ये मेरे कहने में नहीं है। जैसे कहा जाता ना, वो राज्यपालों के लिए हमने पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि गवर्नर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपनी सत्ता पे रहते हैं। उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं रहते हैं। तो वो जो ऊपर राष्ट्रपति हैं हमारे, वो जब तक चाहेंगे तो इस काया में हम रहेंगे और परफॉर्म करेंगे, और यहाँ से हम निकल जाएंगे। तीसरी बात, ना तो हमें अपने जन्म का पता, डेट ऑफ बर्थ जो बता दी गई वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, और हमें अपने मृत्यु के दिन का भी नहीं पता है। हम मर जाएंगे तो और ही लोग औरों को सूचना देंगे। हम अभी अनभिज्ञ हैं, बाद की अवस्था में हमें पता चलेगा कि हम यहाँ से मुक्त हो चुके हैं। तो जब ये एहसास होगा आपको, ये कल्पनाएं होंगी, तो हम इस शरीर की आबद्धता से खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा केवल मात्र काम अपनी आत्मा और अपने भावों के लिए हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो हमसे आगे बढ़े हुए लोग हैं वो भी तो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, उसको हम अपने सही धरातल पे जब सोचेंगे और उसको समझेंगे तो उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। सारी बातों को अनुभव में नहीं दी, पर जितना उनका विश्वास था, जो निष्ठा थी, और उन्होंने प्रश्न भी बहुत डाले हैं, तो उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो समझिए, तो आप अपनी आत्मा को जब चाहें ये समझ जाएंगे कि शरीर तो आत्मा नहीं है, नहीं, और हमारे बाद जिन्होंने जन्म लिया है वो जा चुके हैं और हम बैठे हुए हैं। तो क्यों?
सर हाँ, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं भी था ये कि जब मृत्यु हो जाती है हाँ। तो आत्मा फिर कहाँ जाती है? हाँ। हाँ। सामान्य जो आत्माएं हैं वो भगवान जी ने कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि अर्जुन इस माया का समझना लगभग नामुमकिन है। दुरत्यय ऐसा शब्द का यूज किया है कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कारण क्या है कि परमात्मा ने जो ये सृष्टि की रचना जो रची है ये उसकी ये अनंत काल की है, ये भी बहुत दूर की है। तो यदि चुटकियों में कोई फ्री होना चाहे तो वो हो नहीं सकता। जैसे कि आपके यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, जितने बच्चे हैं जो भी अच्छा खास पढ़ने लिखने वाले हैं उस सब के बच्चे यही कर रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। होते कितने हैं? 500 1000, यही तो होता है। तो जो ये अवस्था है तो इसमें वो माया इस कशिश में रहती है कि इतना कठिन परीक्षा उसने कर रखी है कि वो आखिर तक जाते हुए सांप सीढ़ी की तरह 99 में भी उसका सांप बैठा हुआ है, वो भी डस के उतार लेता है। वो क्यों उतार लेता है? जो ये हमारी इंद्रियां हैं और जो इनके विषय हैं। तो ये विषय ऐसे हैं कि एक ही विषय फेल करने के लिए पर्याप्त है। कोई एक विषय भी कि मैंने साहब धन पे विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने यश पे कर लिया है, मैंने काम पे कर लिया है, मैंने क्रोध पे कर लिया, वो पता लगा पत्नी बच्चों में आसक्ति इतना है, जैसे मोह, ममता। अब ये बड़ा गुण माना जाता है, ममतामयी स्त्री, पर तो अवगुण है। एक्सट्रीम हो जाए तो नहीं, ये अवगुण नहीं है। ममत्व मतलब मेरा। अच्छा, मेरा, जब ये सारी सृष्टि ही मेरी है तो इसमें मेरा तेरा क्या है? अपने घर में तो आप नहीं कहती कि ये कमरा मेरा है और ये बिस्तर मेरा है, ये रसोई मेरी है। बात पता है, मेरा तो सारा घर ही मेरा है। पर जब आप कहीं हाथ रखेंगे कि मेरा है तो लोग सचेत हो जाएंगे, भाई इसकी खासियत है, इसने अपने को आबद्ध कर लिया है, मतलब समेकित कर लिया है ना, कंसोलिडेट कर लिया। मेरा बेडरूम, मेरा स्टडी, मेरा सेक्शन, मेरी फैकल्टी। यूनिवर्सिटी आपकी नहीं है, आपकी फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस ही बस आपकी है नहीं ना। तो ये ममत्व का भाव होता है घेराबंदी, जो सबसे ज्यादा बनता है परिवार में। और माता पिता से हम क्षीण हो जाते हैं क्योंकि हमारी बहुत लंबी आयु बची होती है। परंतु जब हम इसमें आते हैं ना दाम्पत्य रिलेशनशिप में, तो उसे माना जाता है कि प्राणों के निकलने तक, या तो मेरे पार्टनर के निकल जाए प्राण या मेरे निकले, तो संबंध तक हमने बांध लिया। तो वो यानी कि वो मृत्यु पर्यंत आपने एक पाश बना लिया है कि अब ये देखो, एक गीत की लाइन है ना, ये उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा, दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, और मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी। तो हमने खुद से बांधा है, खुद से बांधा है। और यदि आपके वो भाव हो गए, आप हैं ही ऐसे, तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, जैसे हम खुद भी हैं, हमारी पत्नी भी है, हमने इतने बच्चों को प्रेम किया है, इतनों को पाला है, उनकी मतलब दूध पानी शोष रिपोर्ट सब, वो लोग सोच ही नहीं पा रहे कि कोई किसी दूसरे को अच्छा कैसे क्यों कर सकता है। हमें तो लगता है, हमें लगता नहीं बेगाना, हम तो करते हैं। और वो भाव फिर जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उनमें तो वो अशिष्टता मानी जाएगी। पर जब वो अधिकार मन में आता है तो जिसे कहते हैं ना, हम कुछ ऐसे भी कर्तव्य करते हैं जो औरों को शायद खटक जाए, पर हमारा एक अधिकार बनता है उस पर, और हम वो व्यवहार कर लेते हैं जनरली। कि यदि आप किसी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, तो हम मदद के लिए तैयार हो जाएंगे, और दूसरा आदमी कहेगा अरे इसका क्या हक है इससे कहने का, ये कहेगी तो मुझसे कहेगी। तो जब ये भाव हो जाएगा तो आपकी आत्मा और आपका शरीर का तो पता चली जाना है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कोर्स खुला हुआ है, आप ही ना खोल के देखें तो फिर तो हो जाएंगे ना।